अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 है, तो डिस्टेंस आपने इसको तवज्जो से समझना है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 12 करूंगा, फिर बाद में मैं क्वेश्चन नंबर 11 करता हूँ। सोल्यूशन अब डिस्टेंस देखें उसने हमें से क्या डिमांड किया। वो कहता है शो दैट द मिडल टर्म्स ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n इज। उसने हमें आंसर भी दे दिया कि आपने इसकी मिडल टर्म जो है ना वो ये वाली बनानी है, ठीक है। और हमें उसने एक्सपेंशन दे दी है। एक्सपेंशन है जी हमारे पास 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n, ये जी हमें उसने एक्सपेंशन दे दी है। और इसे देखें तो हमारे पास अगर हमने मिडल टर्म्स कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा n है वो क्या है। सिंस n इज इवन, यहां पे n क्या है मेरे पास, इवन है। कैसे मुझे पता चला, यहां पे डिस्टेंस आप n की कोई भी वैल्यूज पुट करें, कोई भी वैल्यूज पुट करें, आंसर आपके पास हमेशा इवन आएगा। तो इस वजह से ये हमारे पास n जो है वो इवन है। से दैट n इज इक्वल टू 2n है, ठीक है जी। सो मिडल टर्म is equal to n by 2 plus 1 that are equal to 2n by 2 plus 1। सो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया जी 2 से कैंसिल आउट हुआ, सो n प्लस 1 आ गया जी, ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस मेरे पास a की वैल्यू क्या है जी, a मेरे पास है जी 1, b मेरे पास क्या है जी, वो है जी मेरे पास x, n मेरे पास क्या है जी 2n, और r मेरे पास क्या होगा जी। अगर मैंने n प्लस 1 जो है वो मिडिल टर्म कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए फिर मेरे पास r इज इक्वल टू क्या होगा, एक इससे कम, सो n होगा। सो डिस्टेंस यूजिंग जनरल टर्म फार्मूला, सो डिस्टेंस वो है जी मेरे पास tr प्लस 1 that are equal to combination nr a raised to power n minus r into b raised to power r। सो ये वाली वैल्यूज मैं क्या करता हूं, इसके अंदर पुट कर देता हूं। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी tn प्लस 1, देखें मिडिल टर्म आ नहीं गई हमारे पास, n प्लस 1 इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन 2n और r है जी मेरे पास n, ठीक है जी। r मेरे पास क्या है, n है। सो a की वैल्यू है जी मेरे पास 1, उसकी पावर 2n माइनस n, ये आ जाएगी मेरे पास, ठीक होगा जी। और b की वैल्यू है जी मेरे पास x, सो x रेज टू पावर n आ गया जी मेरे पास, ठीक होगा जी। अब डिस्टेंस tn प्लस 1 इज इक्वल टू, सो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज कर लेते हैं जी 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस n इंटू n फैक्टोरियल, और 1 की पावर जो मर्जी हो वो 1 ही है, सो x रेज टू पावर n आ गई जी। अब डिस्टेंस देखें यहाँ पे x रेज टू पावर n और फैक्टोरियल तो आ गया है, इसका मतलब है कि हमने इसको अब सॉल्व आउट करना है, तो ये वाली टर्म्स बनानी है। सो मैं क्या करता हूँ, 2n का जो फैक्टोरियल है डिस्टेंस वो मैं ओपन करता हूँ। सो n प्लस 1 दैट आर इक्वल टू 2n फैक्टोरियल मेरे पास इक्वल होगा जी 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 4 एंड अप टू सो ऑन। डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा जी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ गई मेरे पास। सो ये डिस्टेंस मैंने ओपन किया है जी 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये मैंने 7 चैप्टर के अंदर बड़ी डिटेल के साथ आपको बताया कि हम किस तरह फैक्टोरियल जो है वो ओपन करते हैं। सो डिस्टेंस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, और साथ में आ गया जी x रेज टू पावर n आ गया जी। यहाँ पे डिस्टेंस जो टेक्निकल काम हमने अभी करना है वो ये है कि हम क्या करते हैं, डिस्टेंस जो इवन है ना हमारे पास, इवन प्रोडक्ट है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, और जो आड प्रोडक्ट है उसको हम क्या कर लेते हैं जी, सेपरेट कर लेते हैं। सो डिस्टेंस देखें तो ये मेरे पास इवन है, सो ये मेरे पास आ गया जी 2n इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस का
जो है वो आ गया मेरे पास 4 एंड अप टू सो ऑन 4 2 ये आ गई मेरे पास। मैंने इवन जो प्रोडक्ट था उसको सेपरेट कर लिया और 8 जो प्रोडक्ट है उसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ, वो है मेरे पास 2n-1, ठीक है जी, इंटू 2n-3 एंड अप टू सो ऑन 5 3 1 ये आ गई मेरे पास, और साथ में x रेज टू पावर n और डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल ये आ गई मेरे पास। अब डिस्टेंस देखें तो अगर मेरे पास यहां से मैं क्या करता हूं, मैं 2 को कॉमन ले लेता हूं, मैं क्या करता हूं जी, 2 को कॉमन ले लेता हूं। तो जब मैं 2 को कॉमन लूंगा सो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी 2 रेज टू पावर n। यहां पे देखें मैं ये कॉन्सेप्ट बताता हूं, ये 2 रेज टू पावर n कैसे होगा। सो डिस्टेंस ये आ गई मेरे पास n इंटू n-1, यहां से 2 बाहर गया सो n बच गया, 1 बच गया, यहां से भी जब 2 बाहर गया सो n-2 एंड अप टू सो ऑन 2 इंटू 1, ठीक है जी, इंटू 2n-1 इंटू 2n-3 एंड अप टू सो ऑन 5 इंटू 3 इंटू 1 ये आ गई मेरे पास, और साथ में x रेज टू पावर n और डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल ये आ गया मेरे पास। अब इसे कहीं पे लिखा हुआ हो, कहीं पे ये लिखा हुआ हो कि 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 4 मल्टीप्लाइंग बाय 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 2 इंटू 1, ऐसे मैं लिख सकता हूं ना। अगर डिस्टेंस देखें 1 2 3 4, तो यहां पे जो 2 है वो उसको अगर मैं सेपरेट करके लिखूं तो मैं इस तरह लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे मैं लिख सकता हूं ना। जितनी डिस्टेंस टर्म होंगी उतनी 2 की पावर इंक्रीज होगी। सो डिस्टेंस यहां पे कितनी टर्म्स हैं, इवन जो है 1 2 3 4, सो 2 की पावर क्या आएगी, डिस्टेंस मेरे पास आएगी 4। अब यहां पे देखें डिस्टेंस तो हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी हैं, n टर्म है। तो जब मैं ये मेरे पास n टर्म है तो फिर 2 की पावर क्या होगी, ऑब्वियसली बात है n टर्म होगी। सो डिस्टेंस इस वजह से यहां पे मैंने क्या किया जी 2n को बाहर निकाल लिया। सो यहां पे मेरी रिक्वायरमेंट है, देखें 2n बनाना मेरी रिक्वायरमेंट है। सो डिस्टेंस ये मेरे पास n फैक्टोरियल आ गया, ये n का फैक्टोरियल है ये वाला। सो डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी tn+1 दैट आर इक्वल टू 2n 2 रेज टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल। इसका डिस्टेंस मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूं। सो ये मेरे पास आ गया जी 1 3 5 एंड अप टू सो ऑन 2n-1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल और x रेज टू पावर n। सो डिस्टेंस ये इससे कैंसिल आउट हुआ। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी 2 रेज टू पावर n एंड सेम उसकी कैटेगरी बनाने के लिए ताकि हमारे पास जो हमारा प्रूफ है वो आ जाए। सो डिस्टेंस ये आ गया जी 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू अप टू सो ऑन 2n-1 2 रेज टू पावर n इंटू x रेज टू पावर n बाय n फैक्टोरियल इज रिक्वायर्ड। मैं एक दफ़ा डिस्टेंस ये क्वेश्चन आपको फिर करवा देता हूं ताकि इसके अंदर जो आपकी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। डिस्टेंस सबसे पहले हमने क्या किया कि n को बताया ये हमारे पास जो है वो इवन है। सो इवन होगा तो उसकी हमारे पास एक मिडिल टर्म आएगी। सो मिडिल टर्म हमारे पास क्या है जी n+1 मिडिल टर्म है। सो डिस्टेंस a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू मेरे पास क्या है x है, n की वैल्यू क्या है 2n और r मेरे पास कितना आएगा n आएगा। सो जनरल टर्म फार्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट किया तो यहां से डिस्टेंस मैंने क्या किया, काम स्टार्ट करना शुरू जो है ना वो काम करना, अपना जो प्रूफ है प्रूफ बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो बनाने के लिए मैंने यहां से काम स्टार्ट कर दिया। अब डिस्टेंस देखें 2n फैक्टोरियल को मैंने ओपन कर लिया, ठीक है जी। 2n फैक्टोरियल को जब मैंने ओपन किया तो ये फॉर्म आ गई मेरे पास। डिनोमिनेटर में सिंप्लीफिकेशन करने के बाद n फैक्टोरियल और x रेज टू पावर n एज इट इज आ गया मेरे पास। यहां पे मैंने डिस्टेंस जो इवन वाली टर्म थी उनको सेपरेट कर लिया और आड वाली टर्म को मैंने सेपरेट कर लिया।
इसमें से डिस्टेंस मैं क्या किया जी, मैंने 2 को कॉमन ले लिया। 2 को जब मैंने कॉमन लिया तो उसकी जितनी टर्म होंगी उसकी उतनी पावर आएंगी। सो जिस तरह मैंने वो वहां पे आपको बताया, तो यहाँ पे डिस्टेंस n टर्म है। सो ये मेरे पास n टर्म तक आ गया। अब डिस्टेंस ये वाली जो फॉर्म है या टर्म कह रहे हैं या फैक्टर कह लें, सो ये डिस्टेंस मेरे पास n फैक्टोरियल है। n फैक्टोरियल को ओपन करें तो यही आता है n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन चलता जाएगा, 1 तक जाएगा। सो इसको मैंने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा, सो ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया जी n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हुआ, रीअरेंज किया तो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी होगी। अब हम चलते हैं डिस्टेंस अपने क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहता है फाइंड 2n प्लस 1 टर्म्स फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन। डिस्टेंस जब भी आपके पास ये वर्ड आए टर्म्स फ्रॉम द एंड, सो डिस्टेंस जो भी एक्सपेंशन आपको गिवन होगी आपने उसको क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है उसकी जो टर्म्स होंगी। सोल्यूशन, इसको मैं डिस्टेंस लिख लूंगा -1/2x प्लस x रेज टू पावर 3n। यह आ गई मेरे पास, ठीक हो गया जी। डिस्टेंस यहां पे देखें तो a की जो वैल्यू है वो है जी मेरे पास -1/2x, b की जो वैल्यू है वो है जी मेरे पास x, n की जो वैल्यू है वो है जी मेरे पास 3n, ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस यहां पे जो r है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि r फिर क्या होगा। सो ऑब्वियसली बात है, डिस्टेंस उसने हमसे क्या डिमांड की है, उसने कहा जी 2n प्लस 1 टर्म आपने कैलकुलेट करनी है। तो फिर n हमारे पास क्या होगा, 2n होगा। सो डिस्टेंस जो r है वो मेरे पास फिर क्या होगा जी, r इज इक्वल टू 2n होगा, क्योंकि उससे एक कम होता है। सो यूजिंग जनरल टर्म फार्मूला, यूजिंग जनरल टर्म फार्मूला, सो है जी डिस्टेंस मेरे पास tr प्लस 1 इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन nr a रेज टू पावर n माइनस r इंटू b रेज टू पावर r। यहाँ पे डिस्टेंस वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करें, आंसर आ जाएगा जी आपके पास 2n प्लस 1। डिस्टेंस देखें वो आने की हमारे पास टर्म, सो 2n प्लस 1 टर्म आ गई, दैट आर इक्वल टू n की वैल्यू है जी मेरे पास 3n एंड डिस्टेंस r की जो वैल्यू है वो है जी मेरे पास 2n एंड a रेज टू पावर 3। चलें a की जो वैल्यू है वो भी हम पुट कर रहे हैं। सो a की वैल्यू है जी मेरे पास -1/2x रेज टू पावर 3n माइनस 2n और b की वैल्यू है जी मेरे पास x रेज टू पावर 2n। यह आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा दें, 3n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3n माइनस 2n फैक्टोरियल इंटू 2n फैक्टोरियल, ठीक है जी, एंड मल्टीप्लाइंग बाय -1 रेज टू पावर n एंड 2x रेज टू पावर n इंटू x रेज टू पावर 2n। यह आ गई मेरे पास। अब डिस्टेंस इसको मैं लिख लेता हूं t2n प्लस 1 दैट आर इक्वल टू 3n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इंटू 2n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइंग बाय -1 रेज टू पावर n। इसको मैं लिख लेता हूं डिस्टेंस 2 रेज टू पावर n एंड x रेज टू पावर n मल्टीप्लाइंग बाय x रेज टू पावर 2n। यह आ गई मेरे पास। इसको उठा के ले जाएं ऊपर, तो इसको मैं डिस्टेंस लिख लेता हूं 3n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइंग बाय -1 रेज टू पावर n 2 रेज टू पावर n x रेज टू पावर 2n इंटू x रेज टू पावर -n। सो बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाएंगी। सो ये मेरे पास आ गई जी -1 रेज टू पावर n ओवर 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाइंग बाय 3n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इंटू 2n फैक्टोरियल, सो x रेज टू पावर 2n माइनस n। सो फाइनल डिस्टेंस मेरे पास जो आंसर आ गया जी 2n प्लस 1 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाइंग बाय 3n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल
2n फैक्टोरियल x रेज टू पावर n। सो फाइनल मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। सो ये है जी हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 11। इंशाल्लाह तबारक तआला डिस्टेंस नेक्स्ट लेक्चर में हम जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्टेंस अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक तआला डिस्टेंस ज़िंदगी ने वफा की। इसी चैनल को आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।